4 महीने हो गए? हाँ, अक्टूबर। बीच बीच में अपना दवाई चल रही थी तो सही नहीं जाता ना, और एकदम से अपना दादा कल फ्रेश खून टाइप का निकला है पूरा अपने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और डुग्गू को हम लोग लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो 12 बजे का अपॉइंटमेंट था, 1:30 बज रहा है, हम लोग निकल नहीं पाए। इनकी जो नैनी आती है, लाइक जो मेरी हेल्प आती है, हेल्पलेस नैनी है वो घर में जैसे ही एंटर हुई है उसके 2-3 मिनट बाद उनकी तबीयत एकदम से ऐसी ख़राब हुई। उनके साथ जाना था, उनके थोड़ा सा वहाँ पे पहचान थी, यहाँ पे वो वर्क काम करती थी पहले, जो डॉक्टर है वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उनके थ्रू जाना था। वो आई हैं 11:30 बजे तक। उनकी बहुत ज़्यादा मतलब उनको चक्कर आ रहे थे और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उनके हस्बैंड आके उन्हें लेके गए। सडन हुआ है, पता नहीं, जब तक हो रही थी मैंने वही बोला कि आपकी तबीयत ख़राब थी, आपको नहीं आना चाहिए था। तो घर से सही थी, एंटर होते ही उनकी तबीयत यहाँ पे ख़राब हो गई। आज डुगू के साथ जाना बहुत ज़रूरी था उनका। फिर हम लोग फटाफट मैंने इसको रेडी किया, फिर डुगू को रेडी किया, फिर अपने आप रेडी होके तो ऐसे करते करते खाना वाना खिलाते हुए, क्योंकि आज कोई हेल्प नहीं थी मेरे पास। तो 1:30 बज गया है, तो 2 बजे डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो फटाफट हम लेके जा रहे हैं इसे। और दिखाना है, वो जो है वो मेजरली सर्जरी के डॉक्टर है, लाइक सर्जरी जो न्यूबॉर्न में अगर कुछ उस रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है या टॉयलेट रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है तो वो दिखाते हैं। अब पीछे जो डुगू को चल रहा है वैसे, तो जब उन्होंने उनसे बात करी थी तो उन्हें बोला कि उन्हें नीचे से इसका जो है पूप एरिया वो चेक करके जो भी चीज़ें हैं, पता नहीं यार, वही था कि आज निकल जाते हम लोग, 12 बजे ही निकल जाते, क्योंकि जब वो आई है उन्हीं को देख रहे थे, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत, बहुत मतलब सांस ही नहीं आ रही थी उनको, पता नहीं क्या हुआ, और ऐसी क्यों ऐसे से वो हो रही थी। फिर अभी मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उनके हस्बैंड ने उठाया, उन्हें बताया कि वो आराम कर रही हैं, सर दुख रहा है, सोई हुई है, पता नहीं क्या हुआ है उनके उसमें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बस पहुँच के फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। मेरा डुग्गू का डॉक्टर का हो ही नहीं पाता यार, बीच बीच में दिखाया उसको डॉक्टर को, फिर जो मेन डॉक्टर ही दिखा रहे थे शेल्बी के, वो 1 हफ्ते तक थे नहीं, फिर वो अभी उनकी तबीयत खुद ख़राब है। मैंने कल फ़ोन किया, उन्होंने बोला आज नहीं बैठे, आप आज फ़ोन करना, तो क्या बोलते हैं हम बता देंगे कि वो आज बैठे, वैसे मंडे से बैठ जाएंगे, पर हम मंडे तक वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही से कल 2 टाइम्स पूप में ब्लड आया, और जो शाम में आया वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लाइक ब्लड था। 1 हफ्ते सही रहेगा, 10 दिन सही रहेगा, और उसके बाद वापस से देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। चार महीने हो गए? हाँ, अक्टूबर। बीच बीच में अपना दवाई चल रही थी तो सही नहीं जाता ना, और एकदम से अपना फिर से चालू हो जाता है। फ्रेश कल कितना है कि लगा हुआ रहता? नहीं, लगा हुआ रहता है। पहले लगा हुआ निकलता था, कल फ्रेश खून टाइप का निकला है पूरा अपने। तो हम लोग घर आ गए हैं, उसका चेकअप हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डुग्गू का किसी ने इंटरनल चेकअप किया है, लाइक उस एरिया से। तो मैं आके फटाफट खाना बना रही हूँ, उसके बाद आप लोग को बताती हूँ कि क्या बोल रहा है। पता है बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस हो रहा है मुझे, बहुत रोना टाइप का आ रहा है मेरे को ना, अजीब सा हो रहा है, पता नहीं आज मेरा मन भी नहीं लग रहा, तो बहुत अजीब सा लग रहा है अंदर से। तो मैंने यहाँ पे इन लोगों के लिए खिचड़ी चढ़ा दी है, आलू उबाले हैं, मैं जल्दी से डोसा बना रही हूँ। मूँगफली की चटनी बनाएंगे, आज घर पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है। ये तो पता नहीं बहुत ज़्यादा हौश पौश चली थी यार आज। वो आई हैं, उनकी तबीयत देख के मेरे को वो लग रहा था, मैंने अभी कॉल किया है उन्हें तो उठा नहीं रहे थे वहाँ पे कॉल, तो थोड़ा लग रहा है कि वो सही होंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही भी कर दिया रायते में कि इन लोगों को खाना थोड़ा अच्छा लगेगा।
तो बच्चे सो रहे हैं और अभी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं फ्री हुई थी। हाँ, कुछ भी नहीं आया राजा, पता है मैं रिकॉर्ड करी थी तो वो आया नहीं। राजा आज 15-20 दिन बाद थोड़ा सा इंसान बन गए। तो आज मैं अपना एनिमल से नॉर्मल पर्सन बन गया हूँ, ह्यूमन बीइंग बन गया हूँ। परसों हमने एनिमल देखी थी रात को 12 बजे एग्जैक्ट। नेटफ्लिक्स पे हम इंतजार कर रहे थे कि 12 बजे पिक्चर आ जाए, और तब तक मैं आज दिन तक मैं एनिमल टाइप बना हुआ था, और आज अब मैं इंसान बन गया हो फाइनली। तो हाँ, अभी बच्चे सो गए थे। एक्चुअली मैं रिकॉर्ड किया था, पता नहीं इस कैमरे में मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। मेरे को इस कैमरे की सेटिंग थोड़ी सही भी करनी है। कुछ ऐसा होता है कि एकदम से ब्लर हो जाता है, आउट ऑफ फोकस हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है इस कैमरे का, तो मैं देख भी नहीं पाई हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला है। तो आज जब हम डॉक्टर के पास गए तो वो एक ऐसे लॉजी डॉक्टर थे जो डुग्गू के इलाज के उसमें लाइक कहते हैं ना इनिशियल स्टेज पे एक कंक्लूजन पे निकले, या एक कहते हैं ना एक सही चीज़ पे आए, एक लॉजिकल बात करी जो हमसे किसी भी डॉक्टर ने वो लॉजिकल बात करी ही नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको दवाइयाँ दिखा रही हूँ। तो इसको ना ये वाली दवाई जो है ये दे रहे हैं, दी है। एक है ये जो है ये है फॉर बैक, उसके पूप एरिया के लिए जहाँ पे स्कार है, तो उसे स्कार हुआ है और ये दे के रखी हुई है। डोंट सिट ऑन द प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें ये है पाइल्स, फिशर्स और ये जो भी प्रॉब्लम होती है, हेमरॉइड्स, उन सब के लिए है ये। तो ये दी हुई है। उसके बाद से एक ये दी है हमने इसके प्राइवेट पार्ट के लिए। तो ये जो डुग्गू की एक ओपनिंग वाली दिक्कत थी, या वो दिक्कत अभी तक है कंटिन्यूटी में, मतलब ठीक नहीं हुई है वो। तो हमने सब कुछ करा लिया, दवाई लगा ली, फिर तेल से सब कुछ कराया, बट कुछ भी नहीं हुआ। जिया की मसाज वाली ने हमने कितना कुछ नहीं करा, एक टाइम से जब ब्लीडिंग भी हो गई थी तो नहीं हुआ। तो डॉक्टर से हमने बात करी, जो डॉक्टर है ना वो इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी में भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो हाथ के हाथ सर्जरी वगैरह करते हैं। तो अगर 3 महीने में ये नहीं होता है तो एक सर्जरी जो है वो होगी उसकी आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये 3 महीने के बाद जो है ये होनी है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है इसे लगाइए। 50% चांसेस उन्होंने दी है कि 50% हो सकता है कि ओपन हो जाए, 50% हो सकता है कि ना हो। तो दोनों उसमें दिए। फिर उन्होंने बोला एक कट लगाएंगे, एक नॉर्मल सी सर्जरी है जो हमें करानी है। उसके बाद फिर एक ये दवाई दी है, ये मोशंस के लिए ही है कि जो बेबी की मोशन है वो कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो वो ना हो। तो ये मिक्स करके देनी है 10 ml, और बस ये इनके मिक्स करके रखें। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो डुग्गू की आई हैं आज। तो अब आते हैं हम उस बात पे जो डॉक्टर ने बोला। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो पहले तो हम लोग को लग रहा था हम नहीं जा पाएंगे, सुबह से इतनी ज़्यादा हौश पौश हो रहा था। जिया 7:30 बजे सुबह सोई है, राजा और जिया यहाँ पे सोए हैं। जिया कल 8 बजे सो गई थी और वो उठ गई 2:30 बजे उठ गई वो। उसके बाद फिर राजा ले गए उससे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक सेकंड बेडरूम नहीं है और बच्चों के साथ दूसरा बेडरूम होना बहुत ज़रूरी है। तो वो 7:30 बजे सोई है, खेल रही थी। और जिया के साथ ऐसा है कि आप उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकते अगर वो जगी हुई है, और अगर उसके पास कोई नहीं है तो बहुत रोती है। तो राजा थे उसके पास में, वरना वो बेडरूम में अद्विक को भी नहीं सोने देती, और 2 बच्चे हैंडल करना मुश्किल है। वो डुग्गू को फर्क नहीं पड़ा, 3-4 बार डुग्गू को कूदी है। बहुत दिनों बाद तो आप आओगे फिर। 3-4 बार डुग्गू के ऊपर वो कूदी है। मैं उसको लेके भगा हूँ, क्योंकि अगर ये तो उठी है, अब उठेगी क्योंकि 8 बजे सोई थी वो, और डुग्गू उड़ जाता तो हम लोग की वार्ड लग जाती रात की। हाँ, तो ये मेरी तो लगी इनकी भी लग जाती और डुग्गू की भी लग जाती। हाँ, तो अराउंड 10 o'clock नैनी जो है इनकी आ गई थी। जिया सो रही थी, राजा भी यहीं पे सो रहे थे, क्योंकि आज राजा ने काम को वो किया था, लाइक पॉज पे रखा था, क्योंकि हम लोग को हॉस्पिटल जाना था। हाँ, सोचो आज ही अपना, और जिया इतने महीनों में इस घर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिया रात को सोई है और सुबह तक सोती रहती थी और रात ही को उठ गई। क्या हुआ? मैं सुनती रहती, बच्चों की आवाज़ ना आ रही होंगी। डुग्गू है ना, डुग्गू नहीं दिख रहा है कैमरे में। हाँ, तो क्या बोलते हैं, वो आई हैं 2-5 मिनट में ही कोई काम वो करती, वो उससे पहले ही झूले पे बैठ गई, और उसके बाद से उनकी कंटिन्यूटी में बहुत तबीयत खराब, चक्कर आ रहे थे, और क्या बोलते हैं सांस नहीं आ रही थी, और सबसे बड़ी दिक्कत थी उन्हें सांस नहीं आ रही थी, बीपी हाई हो गया। तो फिर उनके हस्बैंड आए उन्हें 11:30 पे लेने, और मेरे को वही लग रहा था इन्हें कुछ दिक्कत ना हो रहा, पानी वानी पी के थोड़ा बैठी हैं वो, उन्हें चैन नहीं मिल रहा था, लाइक बेचैनी, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तो वो आके उन्हें लेके गए हैं। तो उनके साथ प्लान था, उनने हमें डॉक्टर बताए थे, वहाँ पे वो नर्स
वो 5 साल नर्स की तरह काम करते थे, क्योंकि वो प्रॉपर नैनी, उन्हें एक्सपीरियंस से लेके सब कुछ है, जिनको हमने रखा है। और साथ में घर का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब वो हमें एक ऐसा इंसान मिला है, जिया के होने के बाद पहला एक ऐसा इंसान है जो ढंग से काम कर रहा है हमारे घर में। तो मैं कल ही राजा से एक बात कर रही थी कि यार पता नहीं यार ऐसा कुछ हो गया। हमने ये बात करी थी कि हम लोग अभी तो अच्छा लग रहा है बहुत, जिस दिन अपना ये छुट्टी मारे, ऐसा तो हो नहीं सकता पूरे महीने में छुट्टी ना मारे, और ज़्यादा दिन सबका होता है, तबीयत खराब होती हुई हो। आज में अपना उनकी तबीयत खराब हो गई और सुबह से आज अकेले हैं हम लोग, मतलब बिना नैनी के घर। हाँ, फिर 11:30 बजे तो वो तो मैं था, मैं अपना घर नहीं गया हूँ काम कराने के लिए। डुग्गू के कारण नहीं गए, वरना तो जाते ही। वो तो जाते ही, हाँ फिर दिक्कत हो जाती है। दिक्कत होती, क्योंकि वो जो एजेंसी वाले हैं वो दूसरा इंसान अरेंज करते हैं, बट वो 11:30-12 बजे जब गए हैं तो कोई और अरेंज हो भी नहीं पाया। और 2-3 बजे तक वो कह रहे थे, फिर हमने बोला कोई मतलब नहीं है, 6-7 घंटे के लिए आप हमारा एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब महीने का। ऐसे में अगर वो नहीं भेजेंगे तो हमारा एक्सटेंड होगा, लाइक अगर हमने एक महीने, बात नहीं हुई है, पर वो होगा उनका वो है। वरना हमारे वो वहाँ से पैसे कटते हैं ना, उनका तो 30 डेज की वो दे रहे हैं आपको। इतना पैसा आप इसलिए दे रहे हो उन्हें कि उसमें छुट्टी नहीं है। अगर कोई छुट्टी लेता है तो उसमें कोई और आता है। तो 11:30 ऐसे ही बज गए, 12 बजे का अपॉइंटमेंट था। इन लोगों को तैयार करने में, खाना खिलाने में 1:30 बज गया हम लोग का तैयार होते थे। घर से निकले हैं 2:45 बजे, 15 मिनट का रास्ता। हम लोग को वही लग रहा था, राजा रास्ते में बोल रहे थे आज नहीं मिलने डॉक्टर। और पता है मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी होपलेस हो गई थी, मुझे लगा यार नहीं जाते। हम लोग के साथ यही होता है, डुगू का जब भी कुछ काम ऐसा होता है या कुछ वो होता है तो हम लोग का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फंसती हैं कि हमारे ना जाने वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जबकि हर दिन नॉर्मल रहेगा, हर दिन नॉर्मल था कि वो सुबह से आती हैं 12 बजे, हम लोग हमेशा फ्री रहते हैं, काम वाम पूरा हो जाता है। बट आज नहीं हुआ। फिर हम डॉक्टर के यहाँ पे चले गए, डॉक्टर के यहाँ पे हम गए हैं एंड जस्ट जाते हमें एंट्री जो है वो मिल गई। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था, है ना, एक बच्चा बस निकल रहा था वहाँ से, हम लोग घुस गए। उसके बाद फिर डॉक्टर ने, ये पहले ऐसे डॉक्टर हैं, अब देखिए वही बात है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो एक असिस्टेंट है उनका जो भी है, उनके साथ मिलकर डॉक्टर को चेकअप करना बहुत ज़रूरी है उस एरिया का। आफ्टर दैट ही आप उसके रिगार्डिंग कोई सोनोग्राफी बोलोगे या कुछ बोलोगे, बिना देखे हमें सारे डॉक्टर ने सोनोग्राफी ये करा लो वो करा लो, दवाई वगैरह दे दी। इन्हें टॉर्च से सब कुछ चेक किया, वहाँ पे इन्हें देखा कि जख्म है, बच्चे को जख्म भी देखा। और उसके बाद फिर एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन उनने हमसे पूछा कि क्या ये बच्चा खड़े होकर पूप करता है या बैठ के करता है। तो फिर हम लोगों ने बोला खड़े होकर करता है, क्योंकि बैठ के रास्तों से मालूम ही नहीं कि बैठ के किया जाता है। हाँ, क्योंकि हमें जो इसको ब्लीडिंग शुरू हुई थी उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा था कि इसको उसमें रखना है, क्या बोलते हैं, डायपर में ही रखना है, ताकि आपको पता रहे कि कब ब्लीडिंग हो रही है कब नहीं हो रही है। तो हम इसे कभी भी वॉशरूम नहीं लेके गए जब भी डुगू को कराना होता है, क्योंकि उसको वाली प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप पेपर बिछा लो और उसको बिठाओ, बट डायपर में नहीं। खड़े खड़े उन्हें बोला खड़े खड़े कोई भी करेगा उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि कभी ना कभी थोड़े दिनों में ऐसा होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हर इंसान को होती है कॉन्स्टिपेशन। आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है और अगर आप जिस पोजीशन में बैठते हो उसमें क्या बोलते हैं मसल्स लूज होती है, तो ईजिली आप जो है वो चीज़ को पास कर सकते हो। बट अगर खड़े खड़े होगा तो वो हिस्सा कटने लगेगा। तो एकदम उन्होंने सही बात बोली। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि हमको भी क्लिक हुआ कि ये हमने क्यों नहीं सोचा पहले। ये बात हमने क्यों नहीं, कोई डॉक्टर ने, किसी डॉक्टर ने ये बात पूछी नहीं हमसे, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि भैया बिठा दो इसे, बिठा के कराओ। तो उन्होंने बोला आपको ब्लीडिंग देखनी है, कुछ देखना है तो आप पेपर लगाओ और बिठाओ। अभी अगर आपको वॉशरूम में नहीं बिठाना है मत बिठाओ, बट अभी इसे वेस्टर्न में भी हम नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि हमें स्टेटस तो देखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला पेपर, सारे घर में अपना उसके लिए स्टूल भी वो पॉटी ट्रेनिंग के लिए आती है, वो भी मंगवाई थी, उसमें भी कभी बैठे ही नहीं। कभी वो पहले मैंने बहुत अच्छा वो सब बैठ जाता, सीख जाता ना। मैंने मंगवा ली, मैंने हर चीज़ टाइम से पहले मंगवा ली और टाइम पे जब वो चीज़ लगानी चाहिए थी उस टाइम पे लगाई नहीं, और जब लगानी थी उस टाइम पे उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब जिया के साथ याद रखना है। हाँ, तो वही उन्होंने बोला कि इसको बिठाना शुरू करिए, बिठाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होगी, आप खुद देखोगे। उसकी मसल्स लूज नहीं हो रही है ड्यूरिंग पूप, क्योंकि अगर कोई खड़ा हुआ है और वो खड़े खड़े प्रेशर लगाएगा तो स्किन कटना शुरू हो जाएगी। और अगर अब 1-1.5 महीने, क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो वो ट्रेंड होगा नहीं, देखिए वो बता देता है अगर उसे आ रही है, वो इस सेंस में ट्रेंड है। बट वॉशरूम जाने के लिए कि हम उसे बिठा के कराते उसमें नहीं है, क्योंकि मुझे वो टाइम नहीं मिला 4-5 महीने में, क्योंकि हमें देखना था कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि ब्लीडिंग हमारा बहुत बड़ा कंसर्न था। तो फिर डॉक्टर ने बोला खाता क्या है, मैंने बोला नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी। उन्होंने बोला दाल चावल सब्जी रोटी खिलाइए इसे नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइबर वाले फूड जो सब बोलते हैं वो।
और बाकी हम अब उसके आलू वालू सब बंद कर चुके हैं, तो कुछ नहीं खिलाते हैं ऐसा जिससे उसे प्रॉब्लम हो। पर डॉक्टर ने बोला कि कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और उसी कारण कट होता है। उन्होंने बोला स्कार है, दिख रहा था स्कार दिखा है, ये दवाई जो है इसे इंटरनली भी लगाना पड़ता है, जैसे कि आपने उसमें मेंशन वो देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि इसे इंटरनली भी लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला अगर 1 महीने में भी ये सॉल्व नहीं होती, 1 महीना बोला है ना, 1 महीने बाद आने के लिए बोला है, और तब भी अगर ये ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो फिर वो एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के लिए बोला उन्होंने, फिर करके देखेंगे, फिर कुछ इंटरनल है देन उसमें फिर सर्जरी कई बार ओपन कुछ करना पड़ता है, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब डुगू बड़ा होने लगेगा तो उसे वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और बच्चा जब तक छोटा है तब तक आप बहुत सारी चीज़ें करा सकते हो। ऐसे ही हमारी वो प्राइवेट पार्ट के लिए बात हुई थी, उन्हें बोला 3 साल तक, 3 साढ़े 3 साल तक आप वेट कर सकते हो। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है देन फिर ऑपरेट करा लो, क्योंकि फिर दिक्कत बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर वो वाला पार्ट नहीं दिख रहा तो उसकी क्लीनिनेस नहीं होगी। लाइक क्लीनिंग तो हो ही नहीं रही है, वो सब कुछ करके देख लिया। मैं बताऊँ मैंने राजा ने वही पूछा कि होती है क्या बच्चों के बारे में, उन्होंने बोला होती है, ज़रूरी नहीं है आप ओपन कर रहे हो बचपन से तो वो ओपन हो जाएगा, तो इट्स नॉट कंपलसरी। और बहुत ज़्यादा आप उस पर प्रेशर भी नहीं डाल सकते, फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो फिर वही है। अब उसने तब जब हम लोग गए थे कार में कर ली थी आते टाइम, अब हम वही सोच रहे हैं कि काफ़ी बड़ा टास्क होने वाला है उसके साथ ये काम कराना। तो कितने बड़ा कोई बेवकूफ़ हो सकता है ना, पर हम लोग वही वो जैसे मैं राजा को बोल रही थी, हम गोलगप्पे खा रहे हैं और मुंह नहीं खोल रहे हैं तो हमारा मुंह कटेगा ही ना, मतलब मसल्स आपको थोड़ी लूज़ तो करनी पड़ेगी ना। तो वही डॉक्टर ने ये बोला कि उसकी मसल्स लूज़ नहीं हो रही है इसलिए हो रहा है। और बाकी अगर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मैंने उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाई थी, हम सारी रिपोर्ट्स लेके गए थे, उसकी सोनोग्राफी की, स्टूल टेस्ट की और विटामिन डी का भी उन्होंने दिया है। तो वही सब चीज़ें हैं यार। जिया का बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे, अरे किसी को याद है, किस को याद है मेरा बर्थडे आ रहा है? मेरा बर्थडे आ रहा है 6 तारीख को। ओ माय गॉड, आज से 28, 29, 30, 31, आज से 10वें दिन, ओ कार्टून, आज से 10वें दिन मेरा बर्थडे है राजा। 10 डेज, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया, 10 डेज टू गो। तो कल जब हम जितना स्ट्रेस में थे, आज थोड़ा सा रिलैक्सड है, बट हाँ ब्लीडिंग सुबह भी हुई है। रिलैक्सड इसलिए है कि एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, और अगर ये भी नहीं होता है तो मार्च में मेरा ऐसा है कि मेरा कुछ घर में जाने का प्लान बन रहा है, मेरे कहीं पे कुछ शादी है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ तो चले जा, क्योंकि यहाँ सामान तो ये क्या बोलते हैं ना, वो ये वाला काम चल रहा है, तो मेरा डिसाइड अभी नहीं हो पाया वो एकदम। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जा पाऊँगी, शादी है ना, तो वही मेरे को देखना है। तो अगर वहाँ पे जाके अगर अब, क्योंकि उन्हें 1 महीना प्रॉपर 1 महीने का टाइम है उसे देखने के लिए, प्रॉपर 1 महीने का टाइम है घर जाने के लिए। हाँ 5 तारीख को है ना शादी, 7 है ना। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अगर यहाँ से सॉल्व नहीं होता है तो वहाँ बल पर ये चीज़ हो जाएगी कि हमारा यहाँ पास से किराया लग जाएगा मार्च में, और फिर वो मेरे को पता है बहुत समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से भी हमें जाना है, वहाँ 1 महीने का काम है, हम लोग पूरा फरवरी बिजी हैं। हम लोग का बर्थडे, मेरा बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं होना है। वैलेंटाइन बर्थडे का तो मतलब ही नहीं, देखो कैसे बदल गया है। अरे न, आपने बर्थडे बोल दिया ना, मैं बता रहा हूँ मतलब नहीं क्या वैलेंटाइन वीक गया हर जगह। तुम ये बताओ, तुम मेरा बर्थडे भूल चुके हो ना? पूरी ना जाऊँ तुम्हारा बर्थडे, अपना बर्थडे याद नहीं है तो मेरा बर्थडे देखो कैसे। मैं भी नहीं बनाऊंगी इस बार, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था। मेरा बर्थडे कितने साल से नहीं बना? 1 साल नहीं बना बस। चलो तो 2021 में नहीं बना था क्योंकि डुगू का वो स्कैन, और 22 में वाला 22 में हम लोगों ने बनाया था ना, कहाँ? जब जिया की प्रेगनेंसी वाला हुआ था। वो सड़ा सा होटल, वो सड़ा तो होटल नहीं था यार। अरे मतलब घूमने नहीं गए थे, मैंने कितना अच्छा सरप्राइज दिया, सीरियसली देखिए क्या इज्जत करके। अरे यार घूमने नहीं गए थे जैसे हम जाते हैं बांधवगढ़ का। अरे कहाँ भैया, हम आ गए चले गए, सरप्राइज दिया कोई मतलब नहीं। 2023 में मैं हॉस्पिटल के रूम में एडमिट थी। अरे 2023 में, ये देखो 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 देखो। हाँ मेरा 2 साल से बर्थडे नहीं बना, मतलब 3 साल से। मतलब मेरा सरप्राइज कोई मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता? नहीं रखता, देख लो आप लोग। 20 में दिया था ना वो तो। अरे 22 में दिया था पापा। अच्छा 22 में दिया था, ओके। डुगू ताली पे चला था तुम्हारे बर्थडे पे। अच्छा अरे हाँ 21 में नहीं बना, 22 में बना था, 23 में नहीं बना। अब 24 में देखते हैं। मेरे बर्थडे जब मैं डुगू के टाइम पे प्रेगनेंसी की। कहाँ बना था? बांधवगढ़।
और उसके पहले 22 में बांधवगढ़ 22 में बांधवगढ़। बांधवगढ़ पहले 22 में मम्मी पापा के साथ गए अच्छा थे। अच्छा वो वाला, अच्छा। और 23 में भी हाँ वो वाला डेन एकदम में। मस्त सरप्राइज वाला था वो। डेन में। और हाँ ये भी, ये नहीं मोगली में था वो पागल। वो मोगली में, ये डेन ये में। डेन में था। डेन वाला इतना ठीक था। अब तुमने मेरे बर्थडे को बोला खराब, मैं तुम्हें सरप्राइज दिया था, ठीक है तुम्हारा भी खराब। मेरा तो हमेशा ही खराब रहता है, अच्छा कहाँ कर पाता हूँ कभी कुछ। मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैंने कभी अच्छा याद करो कटनी वाला, ये तो मिस करते हैं ना राजा भाई। वो दिन कभी नहीं आ पाएंगे। ये बहुत मिस करते हैं, आपको पता है। कभी कभी अपनी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं बची। मतलब देखो बच्चे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है बच्चों से कंप्लेन है, पर अब कुछ अपना ऐसा नहीं बचा, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। कौन हो तुम? मैं तो कई बार लगता है कि राजा है कौन, फिर मैं पुरानी वीडियो देखती हूँ फिर याद आता है कौन है। बट क्या बात I'm है, joking. बच्चे लंबा सो गए। हाँ यार सो गया, अच्छा है ना थोड़ा यार। देखो इनको ही तो, इन्हीं को है कि बच्चों के बिना मन नहीं लग रहा है इनका। नहीं ऐसा लंबा। जी हाँ वो थके हुए थे आज, पता है वो हॉस्पिटल गए हैं, फिर खेल रहे थे, बॉल से बाहर खेल रहे थे। जब मैं खाना बनाई थी राजा ही देख रहे मेरे थे। को तो दिन भर से नींद आ रही है, सोया नहीं मैं, 3 घंटे सोया खाली। हाँ भाई ये तो सोई नहीं, मैं भी 5 बजे सोई हूँ। चला था। हाँ वो जब चिल्ला रही थी ना दोबारा मेरी नींद खुल रही थी, वो जब खेल रही थी। क्या बात कर रहे हाँ हो? मेरी खुद की नींद तो आई नहीं क्यों खुल नहीं रही फिर? थी। क्या करती वो बच्चा वहाँ पे उठ जाता, वो वहाँ पे और हाँ डुग्गू भी कल बार बार उठ रहा था। उठ रहा था? हाँ जी कल वो बहुत उठा है, रात में बहुत उठा है, तो कल थोड़ा डिस्टर्बिंग था। हम लोग को जिस दिन कहीं जाना होता है ना दिन में, या सुबह हम लोग का रहता है कहीं बाहर जाना है कुछ जाना है, उस दिन रात में हम लोग ज़रूर लेट होते हैं, है ना? हाँ। उस दिन रात में हम ज़रूर लेट होते हैं। तो चलिए यार बिजी हो गई। खाने का हो चुका है। वही होगी चाय लग रही है सोते हुए, ज़्यादा सो ली है ना? तो चलिए मैं करूँगी आप इस वीडियो को एंड। यार एक छोटा सा ही था, बस आज जाना था वहाँ पे, और अभी कुछ और भी नहीं किया। डोसा वोसा बना के रखा है, खाने वाने का कुछ करना नहीं है। कुछ चाहिए होगा तो पराठे वराठे बना लेंगे, सब्जी वब्जी रखी हुई है। अब मेरे से पता कुछ हो भी ना, बर्तन बहुत सारे डले हुए हैं, मैं धोने जा रही हूँ। बर्तन धोते हुए क्या ही दिखाऊंगी यार, एक ही काम है बर्तन धो झाड़ू पोछा करो। एक बार बस घर पहुँच जाऊँ मैं अपने ना, तो फिर हर चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। इस ठंड में मैंने इतने बर्तन मांजे हैं कि मेरे नाखून से लेके हाथ तक ऐसे हो गए हैं ना। मेरे हाथ कभी ऐसे ही लगते थे जैसे अब मेरे हाथ लगते हैं, और इतने पिंपल्स भी हो गए मुझे पता नहीं क्यों। ओए ओए बाय करोगी, बाय करोगी? ओए 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 ले लो भैया, ले लो ले लो। हाँ हाँ क्या हुआ? तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। अब बस प्रे करिएगा यार कि वो सही रहे। मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग परेशान हो जाते हैं कई बार उसको लेके कि क्या चल रहा है ना, समझ में नहीं आता है। सब सही चलता रहता है फिर एकदम से। बट इन डॉक्टर ने कुछ लॉजिकल लाइक जड़ तक पहुंचना बोलते हैं, जो इतने डॉक्टरों ने नहीं बोला वो बोला। और डुगू का वो वाला भी हम कर रहे हैं इशू सॉल्व, प्राइवेट पार्ट का। तो चलिए।